Good morning to all of you. How are you? I think in lockdown you are enjoying too much the video lectures. You are enjoying a lot. Okay, but with this you have to take care of yourself by safety. Okay, so last time हमने असाइनमेंट नंबर 26 किया था और उसमें हमने मिरर और लेंसेज के बेस पे क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, तो अब हमें इतना आइडिया हो चुका है कि लेंस मिरर, मिरर लेंस के बीच में क्या चीजें सिमिलर हैं, क्या डिसिमिलरिटी हैं. तो इन चीजों के बिहाफ पे आप क्वेश्चंस को मैनिपुलेट कर सकते हो और कहीं अगर क्वेश्चन में कोई एरर हो आप उसको भी देख सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है और ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए. वो डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट. ठीक, तो लेट अस स्टार्ट विद योर assignment number 27. In assignment number 27, the question number 1 is you will be given the refractive index of the air glass surface and you have to find the speed of the light in medium and speed of light in vacuum is given to you, that is 3 multiplied by 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, आपको स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम निकालना है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है एयर टू ग्लास, कि लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम. सो स्टार्ट करते हैं. असाइनमेंट नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 1. पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज इक्वल टू 1.3. 1.3. V आपको निकालना है और C आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका? म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V, क्योंकि लाइट रे आपकी ऐसे आई, ऐसे निकल जाएगी. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी. व्हाट इज म्यू? म्यू इज ए म्यू जी, मीन्स म्यू जी बाय म्यू ए इज इक्वल टू सी बाई वी. कितना दिया हुआ है? 1.3 इज इक्वल टू सी बाई वी एंड वी इज इक्वल टू सी बाय 1.3. V is equal to 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 बाय 1.3. मैंने इसको हटाया और मैं इसको लिख दिया 30 मल्टीप्लाई बाय. ठीक, 30 से डिवाइड कर दो इसको. सो V विल बी इक्वल टू कितना आएगा? 13 2 जा 26, 4 आ गया, 0, 13 30 39, 1 आ गया, 0 0. So 2.30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो आप देख सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है? एयर. एयर मींस रेयर मीडियम और ये आपका है डेंसर मीडियम. तो आपको पता है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पे आपकी लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. देख लीजिए V कितना हो गया? 2.3. वैसे कितना था? 3 था. तो इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम. सो दैट्स व्हाई द V विल बी 2.30 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सिंपल था. म्यू आपको दिया हुआ था, C हमें पता है, V निकाल सकते हैं. म्यू इज इक्वल टू C बाई V. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गिवन कॉन्वेक्स लेंस
in a given convex lens, you will be given focal length and you have to find the power. In the question, you will be given a convex lens and you have to find the power of the lens whose focal length is given to you. So very simple. So question number 2. In question number 2, convex lens is given to you, and whenever the name convex lens is used, you should remember that the focal length of convex lens is positive. Focal length of convex lens is positive. It means f will be positive. तो f क्या दिया हुआ है? f is given 25 सेंटीमीटर, तो प्लस रहेगा. पावर हमें निकालनी है, और we know that the power of any lens is equal to the reciprocal of the focal length in meter. It means when the focal length is in meter, then you just divide, you just do the reciprocal of the focal length in meter and you will find the power. So how will you find out? Power is equal to 1 by f in meter. So f आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 25 by 100 मीटर हो जाएगा, and it is 1 by 25 by 100. So P will be equal to how much? It is 4 diopter. Just a minute. Yes, 4 diopter. So it is, power is 4 diopter, and here we can conclude that, देखो, after solving any question you should conclude about that question. So what is the conclusion here? So you will be given a convex lens, and we know that the focal length of a convex lens is positive. So we can say that the focal length is positive. It means the power which will be obtained, that will be positive. It means in a convex lens the focal length is always positive. So due to positive focal length we are obtaining the power positive. So it is how much? 4 diopter. How much? 4 diopter. Come on to next question. Question number 3. In question number 3, you will be given a convex lens. The height of the object is given to you. The height of the image is also given to you. Distance of the image is also given to you. You have to find the focal length. So convex lens. So whenever the name convex lens is used, there should be a point in your mind that convex lens is having focal length positive. So what is given to you? Focal length आपको निकालना है यहाँ पर. It means जो focal length आएगी वो क्या आएगी? Positive आएगी. It means whenever I solve the question and I get the answer, if the answer is positive, it means the solution is correct. So h is given to you. H dash is given to you. H is your 40 centimeter. H is 40 centimeter. H dash is 10 centimeter. And distance of the image is 5 centimeter. So see here, from here we can find magnification. Magnification is h dash by h. So see, this is 10 centimeter and this is 40. So it means it will be diminished. It will be diminished. And in general, in convex lens we are getting the real inverted, and when the object is at infinity and then we are placing the object towards the mirror, it will be diminished, then it will be start increasing. So h dash, तो मीन्स अगर आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगी तो जनरली इमेज हमें यहाँ मिलती है. तो ये इमेज यहाँ मतलब क्या हुआ? ये आपकी इमेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ है, इमेज की हाइट नीचे है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा. इट मीन्स एच डैश शुड बी नेगेटिव. तो m क्या होगा? एच डैश बाई एच, एंड m इज योर व्हाट? v बाय u. सो v
v is 5 सेंटीमीटर एंड u is, u में निकालना है, h dash is -10, it is -40. So u will be equal to -20 सेंटीमीटर. तो u कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर आ गया और हमें निकालना है f. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. हमें 1/f ही निकालना है. ठीक है, तो v हमारा है प्लस, माइनस ऑफ -20 मीन्स +20 कर लेता हूं. इट इज 20, 5 4 जा, ये 1 हो गया, 1/f. तो f कितना आ गया? f इज 20/5. इट मीन्स f कितना आ गया? f इज योर, f इज 4 सेंटीमीटर. f कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर. तो अगर इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो ऐसे बन सकता है डायग्राम इसका. देखिए, F1 to F1, F2 to F2, F1. तो F1 आपका है F1. तो ये आपका है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, पॉजिटिव है. ठीक है, V आपका है 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है. तो मीन्स आपका V कहीं यहां बनेगा. तो देख लेते हैं. तो मीन्स F2 और F2 के बीच में बना, तो इट मीन्स बियॉन्ड टू F2 होना चाहिए. तो मीन्स मैंने यहां रख लिया. एट्रे ऐसे गई, ऐसे निकल गई. ठीक है, दूसरी लाइट रे आपकी ये बन गया. सो ये है 4, तो 5 पे आ गया. ठीक है, तो v कितना आ गया? 5 आ गया. f4 आ गया. u कितना है? u 20 सेंटीमीटर. ठीक, सो क्लियर. So whenever the convex lens is used in any numerical problem, it means that focal length will be positive. In convex lens there should be only fixed point to be remembered, that the focal length of the convex lens is positive. ठीक, come on to so in this assignment also maybe sequence will be first question, second question, then again first question. So this we have done first question, second question, and this is the first question again. Sequence की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ. Now come on to second question. So in the second question you will be given a concave lens. Okay, now same, whenever the concave lens is used, it means all the 3 parameters will be negative. Distance of object is negative, distance of the image is negative, and focal length is also negative. All 3 are negative, and due to negative u and negative v, the magnification is positive. So concave lens. तो यू विल बी गिवन फोकल लेंथ. फोकल लेंथ आपको दी हुई है कितनी? 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर. एंड V इज गिवन 10 सेंटीमीटर. ठीक है, देन H इज गिवन टू यू 2.5 सेंटीमीटर और H डैश निकालना है. क्या निकालना है? H डैश आपको निकालना है. ठीक है, तो f है, v है, u निकाल लेते हैं. तो 1/f इज इक्वल, बिकॉज लेंस है तो फॉर्मूला बनेगा लेंस फॉर्मूला. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. नाउ 1/v माइनस 1/u. सो हेयर u निकालना है. 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f. 1/u. v कितना है? 1/-10. f इज नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20. एलसीएम इज 20, सो इट इज -2, इट इज +1.
तो u कितना आ गया, u विल बी -20 सेंटीमीटर। तो u कितना आ गया, u आ गया माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u आ गया माइनस के 20 सेंटीमीटर। ओके, नाउ u आपका 20 सेंटीमीटर आ गया, तो हमें निकालना क्या है, h डैश। तो हमें पता है कि h डैश बाय h जो होता है वो v बाई u के इक्वल होता है। तो v बाई u, v मेरे पास माइनस है, -10 सेंटीमीटर, u कितना आ गया, माइनस का 20, h डैश निकालना है, h कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो h डैश इज इक्वल टू 2.5 बाई 2, h डैश विल बी इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर। सो h डैश क्या आ गया, h डैश अगर देखोगे h डैश की हाइट h से कम आई है, इट मीन्स ये क्या होगा, ये क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। एंड यू कैन सी हियर h डैश पॉजिटिव है तो ये इरेक्ट होगा, और इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल। इट मीन्स क्वेश्चन इज करेक्ट, क्वेश्चन इज करेक्ट। क्लियर है? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन टू यू। तो कॉन्वेक्स लेंस फिर वही, फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज आपको दिया हुआ कितना, 40 सेंटीमीटर। u आपको निकालना है और m भी निकालना है, f20। तो यहां पर क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता है। तो हमें निकालना है क्या, u। तो u उधर लेते हैं, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, v पॉजिटिव हो गया, तो u निकालना है, v क्या है 40 माइनस 20, 40 आ गया। इट इज 1, इट इज -2, तो क्या आ गया, यहां लिख देते हैं, 1/u इज इक्वल टू -1/40 एंड u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। तो u क्या आ गया, -40 आ गया। अब देखिए u भी -40, v भी 40, इट मीन m क्या आ जाएगा, m इज योर -1, इसका मतलब सेम साइज की आएगी, -1 आ गया, m सिंपल द v बाई u, सिंपल क्या आएगा, -1। ठीक है, सो इन दिस वे यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। कम ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन विल बी सेम एज वी हैव डन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन द असाइनमेंट, मींस जिसमें आपको म्यू दिया हुआ था, आपको सी भी दिया हुआ है, v निकालना है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, सिंपल। ठीक है, so I'm not going to solve here fourth question because fourth question is having the same solution as the very first question of this assignment, जिसमें आपको म्यू दिया हुआ था, c दिया हुआ है और v निकालना था। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, म्यू दिया हुआ है, c दिया हुआ है, v निकाल सकते हो। ठीक है, सो कम ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कॉनकेव लेंस दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन में कॉनकेव लेंस आपको दिया हुआ है। कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या नेगेटिव होती है, ठीक है, फोकल लेंथ दे रखी है आपको 4 मीटर। ठीक है, तो आपको इस कॉनकेव लेंस का पावर निकालना है। सो पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, एंड कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो P इज इक्वल टू 1/f and it is this, and P will be equal to
0.25 डियोप्टर। कितना आ गया? 0.25 डियोप्टर मीन्स 1/4 ऑफ 1 डियोप्टर। पावर कितनी आ गई? 1/4 आ गई डियोप्टर की। अब माइनस में, क्योंकि बिकॉज फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है। Sixth question. In the sixth question, convex lens is given to you. You will be given the height, distance of the object, focal length of the object, focal length of the lens, and V निकालना है, SDH निकालना है और नेचर निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार किया है हमने। सिक्स क्वेश्चन में क्या है? H दिया हुआ है, H मेरा है 2.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू -10 सेंटीमीटर एंड F इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मुझे V निकालना है, S डैश निकालना है और नेचर ऑफ द इमेज बताना है। तो बहुत इजी है। कॉन्वेक्स लेंस में हाइट पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। ठीक, तो यहां पर F है, U है, V निकाल दो। 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। हमें निकालना है V। 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। तो जनरली कॉन्वेक्स लेंस की V पॉजिटिव आती है अगर आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से बड़ा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो बड़ा है तो पॉजिटिव आनी चाहिए। F क्या है? 1/6 माइनस 1/10, 30 आ गया। 5 माइनस 3, 1/V इज इक्वल टू 2/30 एंड V इज इक्वल टू V कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गया। V आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो V पॉजिटिव आ गया। V पॉजिटिव है, F पॉजिटिव है। ठीक है, हमें S डैश निकालना है। H डैश बाई H इज इक्वल टू V/U। V इज 15 और ये -10, एडजस्ट क्या आ जाएगा? 15 डिवाइडेड -10 इंटू 2.5। तो वो 25, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी तो कितना आ गया? S डैश इज योर -15/4 मीन्स S डैश इज इक्वल टू हाउ मच? 4 3 12, 3 4 7 28, 4 5 20, माइनस का 3.75। क्या आ गया? S डैश क्या आ गया? माइनस आ गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज? -3.75, क्योंकि अब माइनस है तो मीन्स इन्वर्टेड होगा। H डैश इज योर -3.75 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव है तो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। ठीक है, H डैश बाय H, तो H डैश आपका H से बड़ा है तो क्या आएगा? मैग्नीफाइड आएगा। एंड इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल। तो क्या आ गया? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड आ गया। कम ऑन टू सेवंथ क्वेश्चन। इन द सेवंथ क्वेश्चन ए कॉनकेव लेंस इज गिवन टू यू। कॉनकेव लेंस मीन्स फोकल लेंथ नेगेटिव, U नेगेटिव, V नेगेटिव और M क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज गिवन टू यू। U निकालना है, H और V भी दिया हुआ है और S डैश भी निकालना है। कॉनकेव लेंस, सेवंथ क्वेश्चन। In seventh question, focal length is given to you. Focal length is -25 सेंटीमीटर। U हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर और F -25 है। U हमें निकालना है और H 10 सेंटीमीटर है। H हमारा 10 सेंटीमीटर है, V हमारा 20 सेंटीमीटर है, V भी नेगेटिव और S डैश भी निकालना है। So reading again,
इन कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ इज गिवन टू यू 25 सेंटीमीटर, इट इज नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज 20 सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो नेगेटिव, एंड ऑल्सो एस डैश हमें निकालना है। तो एच, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यू और एस डैश हमें निकालना है, एच वी और एफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो वी दिया एफ दिया है, यू निकाल लेते हैं, मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला, u निकालना है 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ। तो u नेगेटिव आएगा, 1 बाई वी, v इज 20, माइनस माइनस प्लस इट इज 25, कितना आ गया 50 तो नहीं बनेगा, कितना बनेगा 100 बनेगा, ठीक है। तो माइनस का 5 प्लस का 4 एंड u इज इक्वल टू माइनस 100 सेंटीमीटर। तो u कितना आ गया, माइनस का 100 सेंटीमीटर आ गया। और एस डैश बाई एच, तो m क्या होता है, एच डैश बाई एच, और m हमारा होता है यहाँ पर क्या, v बाई यू। तो v बाई यू, v कितना है माइनस का 20 और माइनस का 100, इट मीन्स 1/5 आ गया। और ये कितना है एच डैश बाई एच, एच कितना है 10 सेंटीमीटर। तो एच डैश क्या आ जाएगा, एच डैश विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5, एच डैश इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एच डैश कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। सो एच डैश इज 2 सेंटीमीटर, एच आपका 10 है, तो एच डैश अगर देखा जाए तो एच के मुकाबले बहुत छोटा है, इट मीन्स क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा। और एच डैश की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, इरेक्ट होगा, और इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। देन कम ऑन टू 8th क्वेश्चन। Then come on to 8th question. In 8th question, the convex lens is given to you, height of the object is given to you, height of the image is given to you, distance of the image is given to you, and focal length आपको निकालना है। So in convex lens क्या दिया हुआ है, height आपको दी हुई है, height is 40 सेंटीमीटर, h dash is given to you, that is 10 सेंटीमीटर, v आपको दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकालना है। तो इसके लिए मुझे पहले u चाहिएगा, 40 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए m होता है h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई यू, m को भूल जाओ यहाँ पर, ठीक है। अब h डैश जनरली नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है, इमेज यहाँ पर होता है, ठीक। एच डैश, एच क्या नेगेटिव, -10 डिवाइड बाई एच इज 40, v है 5, u निकालना है, तो u कितना आ जाएगा, u इज योर -20 सेंटीमीटर, u कितना आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गया, u हमने निकाल लिया, और 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और हमें 1 बाई एफ निकालना है, 1 बाई वी कितना है 5 प्लस में 1/20, 20 एलसीएम लिया 4 प्लस 1, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 5/20, और एफ कितना आ गया 20/5, मीन्स एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें इस क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और हाइट ऑफ द इमेज दी हुई है, v दिया है, f निकालना था, ठीक है। कम टू 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में v भी पॉजिटिव होता है और f भी पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर ये होता है, ठीक है, FC, f भी पॉजिटिव और v पॉजिटिव और इधर से r भी पॉजिटिव, ठीक है। तो h आपको दिया हुआ 2.5, 9th क्वेश्चन है, h दे दिया आपको 2.5 सेंटीमीटर, u आपको दे दिया माइनस के 10 सेंटीमीटर, f दे दिया आपको 15 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, v और m निकालना है। देखते हैं
So 1/f is equal to 1/v plus u, बिकॉज मिरर है तो 1/, हमें निकालना है v, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f कितना है 15, f पॉजिटिव होता है इसमें फिर प्लस रहेगा, u माइनस तो प्लस 10 हो गया, कितना आ गया 30 ले लिया, 15 दूनी 30 और 10 दिए 30, तो 1/v कितना आ गया। सो 1/v इज इक्वल टू 5/30 और इसको लिख सकता हूं क्या, v कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि v भी पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और v पॉजिटिव होता है, ठीक है, v6 आ गया। और m क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस v/u, v कितना है, v है 6 और u कितना है -10, कैंसिल, कितना आ गया, m इज इक्वल टू 2 3 6 2 5 10, तो m कितना आ गया, m इज इक्वल टू 0.6 आ गया, m कितना है 0.6। देखिए m पॉजिटिव है और लेस देन 1 है, पॉजिटिव का मतलब ये हुआ इरेक्ट होगा और लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड होगा, और इरेक्ट इमेज में से क्या होती है, वर्चुअल होती है, इट मींस इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। सो आई होप you will understand the lecture. So please go through this video and try to make your concept strong, and if your concept is strong then only you can solve the assignments and you can submit it timely. So do your work timely, be regular, be punctual. So these things should be the features of an ideal student, so you should follow these, and all these things will also help you to be sincere, and if you are sincere at your studies, definitely your result will be improved. So with this word your assignment is complete. So thank you so much, stay at home, be safe, take care.